Dear student, how are you? ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस जनसेवा इंटर कॉलेज फुलवारी सोनभद्र में प्यारे स्टूडेंट आपका स्वागत है। कल क्लास 10th का इंग्लिश प्रोज चल रहा था। कतिपय कारणों से वीडियो आगे चल न सका। आज पुनः स्टार्ट होता है। इंग्लिश प्रोज चैप्टर 1 द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड पूल, इसके लेखक कौन हैं? सी राजगोपालाचारी। कल आपको बताया गया था इसके लेखक सी राजगोपालाचारी हैं। द इंचेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई तालाब। तो जैसा कि कल बताया गया था, इसमें युधिष्ठिर का टेस्ट हो रहा है, वो भी किसके द्वारा? लार्ड के देवता यम के द्वारा। और उसके आगे से हम आपको बताते हैं सेट है। तो जैसा कि आपको पता है, युधिष्ठिर प्यास के मारे काफ़ी व्याकुल है और उसे चिंता भी है। उसके भाई पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं और युधिष्ठिर इंतज़ार कर रहा है अपने उन भाइयों का। यहाँ से एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। यहाँ से युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्यास और चिंता के मारे इंतजार करता रहा। फिर उसके मन में ये सोच, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स? क्या हमारे भाई किसी अभिशाप से अभिकोषित तो नहीं हो गए? सब्जेक्टेड माने अभिकोषित हो जाना, प्रभावित तो नहीं हो गए? आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट? या अभी वह जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं रहे हैं, वॉन्डरिंग तो नहीं हो रहे हैं? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। ये सोचता हुआ युधिष्ठिर, कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट? क्या बेहोश तो नहीं हो गए या प्यासों मर तो नहीं गए? थर्स्ट लिखा है, देखिए थर्स्ट मीन्स प्यास के मारे। डाइड तो नहीं हो गए। अनएबल टू बियर दिस थाट्स। अब यह जो विचार उसके मन में उभर रहे थे, अब असहनीय हो गए। अनएबल माने अयोग्य, असहनीय, टू बियर माने सहन करने के लिए। एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग माने बहुत अत्यधिक, थर्स्ट माने प्यास। जब बहुत अधिक उसको प्यास सताने लगी तो प्यास के मारे ही गिव अप वेटिंग, वह अब प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ा। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस तालाब के पास इस उम्मीद में जाने लगा कि काश वह उन्हें वहाँ पर पा सकेगा, फाइंड कर लेगा अपने भाइयों को। तो इस पूरे पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था। उसके भाई पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं और इंतजार करते 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 काफ़ी बेचैन, प्यास के मारे हताश हो गया और वह इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों के सर्च में, खोज में निकल पड़ा। आगे देखिए, यहाँ से लिखा है, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन। देखिए, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful
green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन. अब युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़ने लगा. प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे जाने लगा. इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, जिस दिशा में उसके भाई लोग गए थे उधर वह भी अपने भाइयों के खोज में तलाश में निकल पड़ा. एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रो ट्रैक्ट फूल ऑफ विल्ड बियर. और उस पथ पर चलना केप्ट मीन्स जारी रखा, जो रास्ता विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, जो रास्ता जंगली भालुओं से फूल मने परिपूर्ण था, एंड स्पॉटेड डियर यानी चितकबरे हिरन. उस जंगली रास्तों में ये जो जंगली भालू थे और चितकबरे हिरन थे. एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो. और बड़े बड़े जंगली पक्षियाँ भी वहाँ पर उस रास्ते पर मौजूद थीं. टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो. और वह जो युधिष्ठिर था तब तक चलता रहा उस रास्ते से जब तक कि एक सुंदर हरे भरे घास के मैदान के पास, मीडो मीन्स चरागाह या घास का मैदान, उसके पास नहीं आ गया. अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर. और उस चरागाह के बीच, उस घास के ठीक बीच में वह पूल था. पूल मीन्स तालाब था जिसका वाटर कैसा था? क्लियर. क्लियर मीन्स स्वच्छ. तो युधिष्ठिर चलते चलते उस जंगली रास्तों से, जिस रास्ते में विल्ड बियर थे, जंगली भालू, चितकबरे हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षियाँ थी, उन रास्तों से तब तक आता रहा जब तक कि उस स्वच्छ तालाब के पास नहीं आ गया. बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स. फ्लैग पोल्स मीन्स होता है झंडे की डंडी. जब वह उस तालाब के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा? बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स. जब वह यह देखा कि उसके भाई एक झंडे के डंडी की तरह जमीन पर पड़े हुए थे. अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ. अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर सका. अयोग्य हो गया. रिस्ट्रेन माने नियंत्रित करना, हिज ग्रीफ माने अपने दुख को. ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट. जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा. जोरों से वेप्ट माने रोना शुरू कर दिया. कौन? युधिष्ठिर. युधिष्ठिर जो अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ा था. तो जब युधिष्ठिर उस तालाब के पास अपने भाइयों को जमीन पर झंडे की डंडी की तरह, फ्लैग पोल्स की तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सका और लिफ्टेड हिज वॉइस. वॉइस मीन्स आवाज़ों को. लिफ्टेड माने उठने यानी तेजी से, वेप्ट माने रोना शुरू कर दिया. जोर जोर से चिल्लाने लगा. आगे देखिए. ही touched the faces of Bhima and Arjuna as they lay so still, silent and mourned. Was this to be the end of all our hopes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. जब युधिष्ठिर वहाँ पर अपने भाइयों को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो काफ़ी दुखित हो गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. फिर क्या किया? ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन. वह अपने भाई भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ. एज दे ले सो स्टिल. जैसा कि वे, स्टिल मीन्स अब भी, ले मीन्स पड़े हुए थे. साइलेंट एंड मॉर्न. साइलेंट माने खामोश, शांत, और मॉर्न माने उदास. अब भी उसके भाई जमीन पर लेटे हुए थे.
Was this to be the end of all our hopes? क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? उप्स माने होता है प्रतिज्ञाएं। क्या यह हमारे सभी ऑल मीन्स सभी, उप्स माने प्रतिज्ञाओं का एंड माने अंत है? ये युधिष्ठिर बोलता है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और जब हमारी जो वनवास है, एग्जाइल मीन्स वनवास, जब हमारा वनवास लगभग अंत के कगार पर है, एंड अंत के कगार पर है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने हमसे हमारे भाइयों को टेकन अवे मीन्स छीन लिया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि भगवान भी मुझे फॉरसेकन माने बेसहारा असहाय छोड़ दिया, इन माई मिसफॉर्चून माने मेरे दुखों में। देखिए, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को जमीन पर मृत्यु अवस्था की तरह पड़ा हुआ देखा और वह उनके पास जाता है, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल, जैसा कि वह अब भी साइलेंट एंड मोर्न, काफ़ी खामोश, शांत और उदास पड़े हुए थे। Was this to be the end of all our hopes? सोच रहा था क्या हमारी सभी वचनों का, प्रतिज्ञाओं का अब अंत है? Just when our exile is about to end, अभी जबकि मेरा वनवास अंतिम पर है, समाप्ति पर है, You have been taken away, तुमने हमसे हमारे भाइयों को टेकन अवे मीन्स ले लिया, छीन लिया। When the gods have forsaken me in my misfortune, यहाँ तक कि इवन माने यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे मेरी मिसफॉर्चून माने विपत्ति में, दुख में मुझे फॉरसेकन माने असहाय अकेला छोड़ दिया। आगे देखिए पेज संख्या 9 पर, द इंचेंटेड पुल, सी राजगोपालाचारी हैं। आगे देखिए फिर क्या हुआ वहाँ पर, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को तालाब के पास मरे हुए अवस्था में पाता है। किस कारण से उसके भाई मरे हुए थे, देखने वाली बात होगी। उनके चेहरे को वो युधिष्ठिर छूता है, बड़ी ही असहाय, दुखित है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है। एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their mighty limbs, जैसे ही वह युधिष्ठिर विशालकाय उनके लिम्स माने शरीर को, अंगों को, लुक्ड मीन्स देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अपने भाइयों के उस विशालकाय शरीर को, अंगों को जमीन पर पड़े हुए देखा। नाउ सो हेल्पलेस, इतना असहाय हुआ। ही सैडली वंडर्ड, वह बड़े ही निराशा से, उदासी पूर्वक अचंभित होने लगा। वंडर्ड who could have been powerful enough to kill them, किसमें इतनी शक्ति रही जिसने हमारे भाइयों को किल मार दिया। किसमें इतनी शक्ति है, अपार शक्ति है, जो साहस की मेरे भाइयों को किल मीन्स मारने का। अचंभित हुआ युधिष्ठिर। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, इसके बाद युधिष्ठिर पूल की तरफ डिसेंडेड माने आगे बढ़ता है, पूल के नीचे चलता है, जाता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, वह पूल की तरफ चढ़ाई करता है, जाता है, उतरता है। ड्रान टू दी वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास, ओवर पावरिंग माने अत्यधिक, थर्स्ट माने प्यास के मारे वह पूल की तरफ जाता है, तालाब में नीचे उतरता है पानी पीने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वार्म्ड, इसके बाद अचानक ही, एट वंस माने तुरंत ही, एक आवाज़ आती है, विदाउट फार्म बगैर किसी रूप का, वार्न्ड माने उसे चेतावनी देती है।
जैसे ही युधिष्ठिर तालाब में पानी पीने के लिए उतरता है, जाता है, अचानक ही तुरंत ही एक अदृश्य आवाज़ उसे चेतावनी देती है, वार्न करती, सचेत की उस युधिष्ठिर को। तो जैसे ही युधिष्ठिर उस तालाब के पास पहुंचा, अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखता है, काफ़ी असहाय, दुखित, अचंभित होने लगा। किसमें इतनी पावर, हिम्मत, साहस, किसमें इतनी शक्ति है जो मेरे भाइयों को इस हालात में पहुंचाया या मार। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, वह भी उस तालाब में प्यास के मारे उतरने लगा, जाने लगा। अचानक ही तुरंत एक अदृश्य आवाज़, विदाउट फॉर्म, बिना किसी रूप का, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा, एक आवाज़ आती है और सचेत करती है युधिष्ठिर को। आगे देखें, वह आवाज़ आखिर थी कौन, क्या बोली? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। वह अदृश्य आवाज़ युधिष्ठिर से क्या बोली? तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हीड माने ध्यान देना, नॉट माने नहीं। क्योंकि तुम्हारे भाई मेरे शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन लोगों ने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बगैर ही तुम्हारे भाइयों ने तालाब से पानी पीने लगे, इसीलिए उनकी ये हालत हुई है। डू नॉट फॉलो देम, तुम ऐसा मत करो जैसा तुम्हारे भाई किए थे। आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्न का जवाब दो। फर्स्ट माने पहले, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, इसके बाद तुम अपनी प्यास को बुझाओ। क्वेंच माने प्यास बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, आंसर दो, इसके बाद ही तुम अपने प्यास को क्वेंच मीन्स बुझाओ। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, सिर्फ मेरा है। अतः युधिष्ठिर, तुम ऐसा मत करो जैसा कि तुम्हारे भाई लोग किए थे। पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, इसके बाद तुम पानी पियो। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो 2-3 बार स्टॉप करके इसको देख लीजिएगा। जहाँ कोई आशय न समझ में आया हो, मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए और आज का ये होमवर्क नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से, हु हैड टेकन द फार्म ऑफ एच। पहला क्वेश्चन से नोट कीजिए, हु हैड टेकन द फार्म ऑफ एच। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज लाइंग लाइक फ्लैग पोल्स। इन पैराग्राफों में आपको मिला था, इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा। हु वाज लाइंग लाइक फ्लैग पोल्स। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिख करके व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।